हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम जो सेमेस्टर एग्जाम चल रही है उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट है वीएससी और उसका पेपर है मॉन्यूमेंट्स ऑफ राजस्थान। तो उसके जो बड़े वाले 20 नंबर वाली क्वेश्चन है उसमें अपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट जो सेकंड है उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने अपलोड कर दिए थे। तो अगर आपको पहले वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के सभी बड़े क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको क्वेश्चन है वो आपको मल्टी लैंग्वेज में मिलने वाले हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं वो स्टार्टिंग में हिंदी में देखते हैं और कमेंट करते हैं सर इंग्लिश में। तो देखिए जैसे कि ये अपने पास क्वेश्चन है, ये अपन पहले हिंदी में देखेंगे। इसके क्वेश्चंस यूनिट नंबर थर्ड वाले हैं वो अपन पहले हिंदी में देखेंगे। देन आफ्टर देखिए जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो आपको ये इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे। तो इंग्लिश की मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो अपन देखते हैं मॉन्यूमेंट्स और राजस्थान की जो यूनिट नंबर थर्ड है उसका फर्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट अपने पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ओसिया के मंदिरों का ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व क्या है। तो देखिए अपन इसका आंसर देखते हैं। आंसर देखिए इसका, ओसिया वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है जिसे थार का खजुराहो भी कहा जाता है। ये स्थान हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जिनका निर्माण 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। ऐतिहासिक महत्व देखिए इसका, प्राचीन व्यापारिक केंद्र, ओसिया प्राचीन काल में एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। यह मार्ग कारवा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था जिससे यहाँ कई भव्य मंदिरों का निर्माण भी संभव हुआ। गुर्जर प्रतिहार शासन, यह क्षेत्र 8 से 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश के अधीन रहा जिन्होंने यहाँ कई मंदिरों का निर्माण करवाया। धार्मिक सह अस्तित्व, यहाँ हिंदू और जैन धर्म के जो मंदिर है वो एक साथ स्थित हैं जो तत्कालीन समाज में धार्मिक सहिष्णुता को भी दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए आप इसी में, मुगल आक्रमणों का प्रभाव, मध्यकाल में इन मंदिरों को आक्रमणकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया लेकिन कई मंदिर आज भी अपनी भव्यता को दर्शाते हैं। स्थापत्य महत्व देखिए, नागर शैली की उत्कृष्टता, तो ओसिया के मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली में निर्मित हैं जो उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य शैली का एक प्रमुख रूप है। प्रमुख मंदिर देखिए, ओसिया के प्रमुख मंदिरों में सूर्य मंदिर है, सचियाय माता मंदिर, विष्णु मंदिर और महावीर जैन मंदिर शामिल है। उत्तम नक्काशी और मूर्तिकला, यहाँ के मंदिरों की दीवारों, स्तंभों और द्वारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और पुरानी कथाओं की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। विशेष शिखर संरचना, नागर शैली के मंदिरों की तरह यहाँ भी गर्भगृह के ऊपर ऊंचा शिखर बना हुआ है जो मंदिरों की भव्यता को बढ़ाता है। निष्कर्ष देखिए आप इसके, ओसिया के मंदिर राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से अद्भुत है और हमें प्राचीन भारतीय शिल्पकला, समाज और धर्म की झलक देते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो जैसे दिलवाड़ा मंदिरों की है वो मुख्य विशेषता है, आप बताइए इस क्वेश्चन के अंदर। ही आपके पास क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए ये आपके पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित एक प्रसिद्ध जैन मंदिर समूह है। इन मंदिरों का निर्माण है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था और यह अपनी संगमरमर की अद्भुत नक्काशी के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखिए आप, सबसे पहले मेरे पास है निर्माण काल, 1031 से 1230 ईस्वी के मध्य में बनाया गया। निर्माता है वो इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न जैन व्यापारियों और राजाओं द्वारा करवाया गया जिनमें प्रमुख रूप से विमल साय और वास्तुपाल तेजपाल शामिल थे। धार्मिक महत्व देखिए, ये मंदिर जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थों में से एक माने जाते हैं और यहाँ तीर्थकारों की पूजा की जाती है। स्थापत्य विशेषताएं देखिए आप, संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी, दिलवाड़ा मंदिरों की दीवारों, छतों, स्तंभों और दरवाजों पर इतनी बारीक नक्काशी की गई है कि वे पारदर्शी लगती है। मुख्य मंदिर में देखिए आप, विमल वसाही मंदिर जो कि 1031 ईस्वी में था, मतलब बनाया गया था। प्रथम जैन तीर्थकार आदिनाथ को समर्पित इसमें 48 सुंदर स्तंभ हैं। नेक्स्ट है लूण वसाही मंदिर जो कि 1230 ईस्वी में 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा निर्मित। पार्श्वनाथ मंदिर 23वें तीर्थकार को समर्पित, दीवारों पर उत्कृष्ट मूर्तिकला मौजूद है। महावीर स्वामी मंदिर 24वें तीर्थकार को समर्पित, 16वीं शताब्दी में निर्मित। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रसिद्ध रंग मंडप और गुड्डा मंडप है ना, मंदिरों के भीतर स्थित सभा मंडप और गर्भगृह
अद्भुत शिल्पकारी का उदाहरण है। अब अपन इसके निष्कर्ष देखते हैं। दिलवाड़ा मंदिर स्थापत्य और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनकी नक्काशी संरचना और धार्मिक महत्व इन्हें विश्व धरोहर के स्तर का बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं अपने पास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। किराडू मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो क्यों कहा जाता है? ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना। किराडू मंदिर है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक प्राचीन मंदिर समूह है जो अपनी अद्भुत मूर्तिकला और स्थापत्य के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाते हैं। ऐतिहासिक महत्व देखिए इस मंदिर का आप, 11वीं-12वीं शताब्दी का निर्माण, इन मंदिरों का निर्माण है वो परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। राजनीतिक और धार्मिक केंद्र में देखिए आप, किराडू कभी व्यापार और कला का केंद्र था, लेकिन कालांतर में यह वीरान हो गया था। देखिए अब स्थापत्य विशेषताएं। फर्स्ट अपने पास है खजुराहो जैसी नक्काशी, तो मंदिरों की दीवारों पर देवताओं, अप्सराओं और मित्रिकीय पात्रों की सुंदर मूर्तिकलाएं वो देखने को मिलती है। सोमेश्वर मंदिर यह सबसे प्रमुख मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। उन्नत शिल्पकला, स्तंभों, छतों और द्वारों पर की गई उत्कृष्ट कारीगरी इसे विशेष बनाती है। निष्कर्ष देखिए अब इस क्वेश्चन का आप, किराडू मंदिर है वो राजस्थान की अनमोल धरोहर है जो हमें भारतीय स्थापत्य की उत्कृष्टता का परिचय कराते हैं। ओके, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रणकपुर मंदिर की स्थापत्य शैली और विशेषताएं क्या है? तो रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के पाली जिले में स्थित है और इसे 15वीं शताब्दी में सेठ धरना शाह ने बनवाया था। मुख्य विशेषताएं देखिए आप इसकी, 1444 स्तंभ, तो प्रत्येक स्तंभ की नक्काशी है वो अलग अलग है। चार मुखी संरचना, यह 4 दिशाओं में फैला हुआ मंदिर है। संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी, दीवारों, छतों और स्तंभों पर अत्यंत सूक्ष्म और बारीक नक्काशी की गई है। विशाल सभा मंडप जहां श्रद्धालु है वो एकत्रित होते हैं। निष्कर्ष देखिए अब आप, रणकपुर मंदिर जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल होने के साथ ही स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ श्याम मंदिर का धार्मिक महत्व और स्थापत्य विशेषताएं क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास होने वाला है, तो इसको भी आप पढ़ के जाना जरूर। देखिए, कुंभ श्याम जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है और इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। धार्मिक महत्व देखिए, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ हर साल है वो विशेष पूजा अर्चना भी होती है। स्थापत्य विशेषताएं अगर अपन इसकी देखते हैं तो नागर शैली, देखिए आप इसमें कुछ बड़ा चढ़ाकर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। इसमें ऊंचे शिखर और विस्तृत मंडप है, अलंकृत स्तंभ और नक्काशी, तो दीवारों पर पौराणिक कथाएं हैं वो केरी गई है। निष्कर्ष देखिए आप इसके, कुंभ श्याम मंदिर धार्मिक आस्था का प्रतीक है और मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ओके, देखिए अपन हिंदी में देख लिया, जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक मिलेगी, टेक विद पारिक के नाम से है वो यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से वहां पे आप 1,000 सब्सक्राइबर हमारे करवा दीजिए, आपको टेलीग्राम पे हम लोग ये पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। बाकी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है वो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, यानी दोनों जो मीडियम के विद्यार्थी है वो देख के जाए। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। एक यूनिट से अपन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेके चल रहे हैं। अब अपन बात करते हैं लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 4 की। देखिए अगर आप ये तैयार कर लेते हैं, हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट जो 20 नंबर वाले क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं आपके, उसकी एक अलग सी वीडियो वो हमने बना के अपलोड कर दी है। और आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं परीक्षा में कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख लेंगे। अब अपन यूनिट नंबर 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास है, राजस्थान की बावड़ियों की ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प महत्व पर चर्चा करें, विशेष रूप से चांद बावड़ी के संदर्भ में। तो बावड़ी, जिन्हें बावड़ियां वाव भी कहा जाता है, राजस्थान के शुष्क जलवायु क्षेत्र में जल संरक्षण की एक अद्भुत प्रणाली रही है। यह न केवल जल संग्रहण के लिए उपयोग होती थी बल्कि सामाजिक और धार्मिक केंद्र के रूप में भी कार्य करती थी। राजस्थान की बावड़ियों का ऐतिहासिक महत्व
जल संरक्षण फर्स्ट इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण बावड़ियां हैं वो जल भंडारण का एक महत्वपूर्ण साधन थी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र, ये धार्मिक अनुष्ठानों, स्नान और यात्रियों के विश्राम के लिए उपयोग की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, राजाओं और रानियों का संरक्षण। तो अनेक बावड़ियां शासकों और धनी व्यापारियों द्वारा बनवाई गई जो राज्य की समृद्धि को दर्शाती है। चांद बावड़ी की वास्तुकला विशेषताएं। राजस्थान के आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी भारत की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक होने वाली है। 9वीं शताब्दी में निर्माण, इसे निकुंभ वंश के राजा चंदा द्वारा बनवाया गया था। भारत की सबसे गहरी बावड़ी, इसमें 3500 सीढ़ियां हैं जो 13 मंजिलों में विभाजित हैं। यह 100 फीट गहरी है। संतुलित ज्यामिति, सीढ़ियों का सममितीय ढांचा प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर और मंडप, इसके ऊपरी भाग में हर्षित माता का मंदिर स्थित है। निष्कर्ष देखिए आप, चांद बावड़ी केवल एक जल संरक्षण प्रणाली ही नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की समृद्ध वास्तुकला और जल प्रबंधन तकनीकों का भी प्रतीक है। ओके, ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 4। झुंझुनू के कुओं की जल प्रबंधन प्रणाली में भूमिका और महत्व को समझाइए। देखिए, ये वीडियो कौन कहाँ से देख रहे हैं, वहां से आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले भाई हाँ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो साथी है, वो हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित झुंझुनू, और झुंझुनू से कौन कौन है वो भी आप जरूर बताएं। झुंझुनू और अपने सुंदर और विस्तृत कुओं के लिए प्रसिद्ध है, जो जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। झुंझुनू के कुओं का महत्व, तो जल संकट का समाधान। झुंझुनू का शुष्क जलवायु क्षेत्र होने के कारण यहाँ के कुएं जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। पारंपरिक वर्षा जल संचयन, इन कुओं को वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र, ये कुएं स्थानीय शासकों और धनी व्यापारियों द्वारा धर्मार्थ उद्देश्य से, यानी धर्म के अर्थ के उद्देश्य से बनाए गए थे। वास्तुशिल्प विशेषता देखिए, गहरे और विस्तृत कुएं, ये गहरे और चौड़े कुएं भूमिगत जल तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे। संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग, स्थायित्व बढ़ाने के लिए इन्हें मजबूत पत्थरों से बनाया गया था। मूर्तिकला और शिलालेख, कुछ जो कुएं हैं वो सुंदर नक्काशी और शिलालेख से सजाए गए थे। निष्कर्ष देखिए अब आप इनका, आप झुंझुनू के कुएं केवल जल स्रोत ही नहीं, बल्कि राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण तकनीकों का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रानी जी की बावड़ी की वास्तुशिल्प और ऐतिहासिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इनको आप जरूर एग्जाम में देखकर जाएं। रानी जी की जो बावड़ी है, जिसे क्वीन स्टेपवेल भी कहा जाता है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखिए, 1699 ईस्वी में निर्माण, तो इसे बूंदी की रानी नाथावती जी ने बनवाया था। राजसी संरक्षण, यह बावड़ी रानियों द्वारा सामाजिक कल्याण परियोजना में योगदान का प्रतीक भी है। वास्तुशिल्प विशेषताएं देखिए आप इसकी, सबसे पहले मेरे पास है शानदार प्रवेश द्वार। तो जो बावड़ी का जो प्रवेश द्वार है वो खूबसूरती से अलंकृत है। बहुमंजिला संरचना, यह बावड़ी एक गहरी बहुमंजिला संरचना की है। खूबसूरत खंबे और मेहराब, इसमें हिंदू देवी देवताओं, फूलों और पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई है। नेक्स्ट इसी का पॉइंट है, जल संरक्षण का उत्कृष्ट नमूना, तो इसमें जल को लंबे समय तक संग्रहित रखने के लिए डिजाइन किया गया था। निष्कर्ष देखिए आप इसका, रानी जी की जो बावड़ी है वो राजस्थान की जल संरचनाओं का एक अनमोल उदाहरण है, जो सौंदर्य और उपयोगिता का संगम प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास होने वाला है। जो ये बॉक्स में है, जो ये येलो बॉक्स में है क्वेश्चन, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है। राजस्थान में बांध वास्तुकला के महत्व को समझाइए, विशेष रूप से राजसमंद और जयसमंद बांध के संदर्भ में। तो राजस्थान में पानी की कमी के कारण बांधों का निर्माण जल संरक्षण की एक प्रमुख प्रणाली के रूप में किया गया है। इनमें राजसमंद बांध और जयसमंद बांध है वो सबसे प्रसिद्ध है। राजसमंद बांध देखिए आप, 1660 ईस्वी में निर्माण, इसे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने बनवाया था। राजसमंद जिले में स्थित यह बांध सिंचाई और पीने के पानी का भी मुख्य स्रोत है। संगमरमर से निर्मित यह बांध अन्य बांधों से अलग है, क्योंकि इसमें सुंदर संगमरमर की संरचनाएं हैं। इतिहास लिखे शिलालेख, इसमें संस्कृत शिलालेखों के माध्यम से मेवाड़ का इतिहास है वो भी अंकित है। अब अपन बात करते हैं जयसमंद बांध की, तो 1685 ईस्वी में निर्माण, इसे महाराणा जय सिंह ने बनवाया था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है वो 87 यानी 87 वर्ग किलोमीटर में फैली है।
87 स्क्वायर किलोमीटर, ये किलोमीटर स्क्वायर। विशेष संगमरमर की सीढ़ियां और छतरियां, बांध के किनारों पर सुंदर छतरियां और संगमरमर की जो सीढ़ियां हैं वो भी बनी हुई है। निष्कर्ष देखिए आप इसका, राजसमंद और जयसमंद बांध है वो राजस्थान की जल संरक्षण कुशलता के ऐतिहासिक प्रमाण होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, राजस्थान की जल संरक्षण प्रणालियों ने प्राचीन समय में किस प्रकार सतत जीवन शैली में योगदान दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं, आपके पास लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। राजस्थान की जो जलवायु है वो अत्यंत शुष्क है, जिससे यहाँ जल की उपलब्धता सदैव चुनौती बनी रही। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान में बावड़ियां, कुएं और बांधों का निर्माण किया गया। जल संरक्षण प्रणालियों का सतत जीवन शैली में क्या योगदान रहा है वो देखिए। सबसे पहले वर्षा जल संचयन, बावड़ियां और जलाशय मानसून के दौरान वर्षा जल संग्रह करके पूरे वर्ष के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। भूजल स्तर को बनाए रखना, गहरे कुएं भूमिगत जल को संरक्षित करने में सहायक होते थे। सामुदायिक जल साझेदारी, तो जल संरचनाएं सभी समुदायों के लिए खुली थी, जिससे सामाजिक समरसता बनी रहती थी। पारिस्थितिकी संतुलन, इन जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण और उद्यान बनाए जाते थे, जिससे जैव विविधता बनी रहती थी। स्थायित्व और दीर्घायु, तो राजस्थान की जल प्रणालियां बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनी थी, तो सैकड़ों वर्षों तक सुरक्षित रही। निष्कर्ष देखिए आप इसके, राजस्थान की जल संरक्षण प्रणालियां न केवल तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती थी, बल्कि जल के दीर्घकालिक संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। ये आपके पास 5th क्वेश्चन ये पे कंप्लीट होता है। अब जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन वाइज। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे हमारे चैनल पे 1 के अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अपन उस पर पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे आपको। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए हमने ये इसीलिए लिखा है कि जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उनको आप जरूर पढ़िए, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने आपको अवेलेबल पहले ही करवा दिए हैं। यूनिट 3 और यूनिट 4 के बहुत से बच्चों कमेंट आ रहे थे कि सर इनके भी अवेलेबल करवाओ, इनके भी अवेलेबल करवाओ, तो उनके हम लोग क्वेश्चन लेके आ चुके हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग इनको पढ़ के चले जाना, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप लोग कमेंट करके खुद ही बताना फिर आपका एग्जाम कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।